एंजल जीन के मेंबर्स काफी समय से थंडरबुल को जान से मारना चाह रहे थे, लेकिन थंडरबुल को जान से मारने की उनकी सभी पिछली कोशिशों में वो लोग हर बार नाकाम हुए थे और अपने बहुत से लोगों को उन्होंने खोया भी था। उसकी वजह यह थी कि थंडरबुल बहुत ही खतरनाक अटैक्स कास्ट कर सकता था, जिसमें एओई स्ट्राइक्स भी शामिल थे, और यही वजह थी कि उन्हें वीर के पास जाकर उसकी मदद मांगनी पड़ी थी। अब अगर थंडरबुल वाकई में वहां से चला गया होगा तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात होगी। उसकी वजह यह थी कि वीर के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके हिसाब से अगर थंडरबुल उस एरिया से चला जाता है तब वीर को जो एंजल जीन फ्लूइड हासिल हुए हैं उनमें से वो आधे अपने पास रखने के लिए एलिजिबल होगा। और यही वजह थी कि मन ही मन वो लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि वो थंडरबुल वहां से कहीं न गया हो, और यही वजह थी कि वो सब के सब बहुत ज्यादा चिंता के साथ उस थंडर माउंटेन की चोटी पर चढ़ते जा रहे थे। इस पूरे दौरान बादलों के गरजने की आवाज और ज्यादा बद से बदतर होती जा रही थी। तभी अचानक से एक लाइटनिंग बोल्ट उस पत्थर पर स्ट्राइक करता है जो वीर से बस कुछ ही मीटर्स की दूरी पर ही मौजूद था। लेकिन वो पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता हो, और यही वजह थी कि उस लाइटनिंग से उस पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो अभी भी वैसा का वैसा ही स्मूथ था, जिस पर जलने का हल्का सा निशान तक नहीं आया था। जैसे जैसे वो लोग और ऊपर चढ़ते जा रहे थे, लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। करीब आधे घंटे तक और ट्रैवल करने के बाद लाइटनिंग का एक बोल्ट अर्नव अरोरा के एक आदमी को जा लगता है, और अपनी सवारी पर ही बैठे बैठे वो आदमी अधमरा सा हो गया था। बुरी तरह से घायल उस आदमी के सिर के बाल शॉक के मारे जल गए थे। फॉर्चुनेटली वो स्ट्राइक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और इसलिए बिजली का झटका लगने के बाद वो आदमी खड़े होने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर हर कोई सरप्राइज्ड हो जाता है। उस आदमी के साथ हुए इस हादसे के बाद हर कोई एक्स्ट्रा सावधानी बरतते हुए अपनी अपनी शील्ड्स और प्रोटेक्टिव हथियार बुला लेता है, ताकि वो लोग अपने आप को उन जानलेवा बिजली के झटकों से बचा सकें जो उन पर अटैक करने के लिए ताक लगाकर बैठे हुए हैं। वैसे भी अच्छा ही है कि वो लोग इतनी तैयारी के साथ जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पल पल थंडर और लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, उस केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे वो सब के सब ऊपर बढ़ रहे थे, उस ग्रुप में मौजूद हर एक इंसान को कम से कम एक बार बिजली का झटका जरूर लगा था, और जिनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी उन्हें तो एक से ज्यादा झटके मिले थे। केवल वीर और उसके साथी ही अकेले ऐसे बचे थे जिन्हें अब तक बिजली का झटका नहीं लगा था, फिर चाहे टारगेट के तौर पर जूनियर गोल्डन शेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अजीब बात यह थी कि वो लाइटनिंग उनके सफर के दौरान उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वीर अच्छे से जान चुका था कि ये सिल्वर फॉक्स का काम है। सिल्वर फॉक्स थंडर का मास्टर है, जो लाइटनिंग को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता था जिससे कि वो उस लाइटनिंग के झटके से खुद को और अपने साथियों को अवॉइड कर सके। सिल्वर फॉक्स, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे उन लोगों की तरफ और ज्यादा से ज्यादा लाइटनिंग को भेज सको? सिल्वर फॉक्स को गले लगाकर वीर धीरे से उसे कहता है। वीर की बात सुनकर सिल्वर फॉक्स उसे देखता है और अपना सिर हल्का सा झुकाता है, ये दर्शाते हुए कि वो वीर की रिक्वेस्ट को समझ रहा है। और उसके बाद ही उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। अगले ही पल सिल्वर फॉक्स वीर के सीने से कुछ कदम पीछे की तरफ लेता है और जूनियर गोल्डन शेर के सिर पर वापस आ जाता है, जिसके बाद वो आसमान में चमकने वाली बिजली को देखने लगता है, और फिर एक लाइटनिंग बोल्ट परफेक्ट तरीके से मानव रेड्डी के सिर पर जा लगता है, जिसकी वजह से उसका आर्मर टूट जाता है और वो अपनी सवारी से छिटक कर गिर जाता है। नीचे जमीन पर पड़े कीचड़ पर गिरकर वो दर्द के मारे तड़पने और ऐंठने लग जाता है। तभी मानव रेड्डी को ऐसे देखकर हर कोई रुककर ये चेक करने लग जाता है कि वो ठीक है या नहीं। उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन सभी ने अपने अपने जीन लॉक्स अनलॉक करके रखे थे, और इसीलिए वो लोग इस तरह के हिट्स को बर्दाश्त कर पा रहे थे। मैनेजर अरोरा, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहेंगे लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगता है जब तक कि हम लोग थंडर माउंटेन की चोटी पर पहुंचेंगे तब तक हम सब बुरी तरह से घायल हो जाएंगे, और अगर तब वहां पर हमें वो थंडरबुल मिलता है तो उससे लड़ने की हमारी काबिलियत खत्म हो जाएगी, मानव रेड्डी अर्नव अरोरा से कहता है। मानव रेड्डी की बात सुनकर अर्नव अरोरा ऊपर आसमान में बिजली को देखता है और उसके मन में सेकंड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर वो ये भी जानता था कि अगर उन लोगों ने अब इस पॉइंट पर आकर गिव अप किया तो उसका मतलब यही होगा कि वो लोग फ्री में वीर को एंजल जीन फ्लूइड पकड़ा देंगे। लेकिन फिर वो इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता था कि अगर वो सब के सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं तब हो सकता है कि वो लोग बुरी तरह से घायल हो जाएं या उससे भी ज्यादा बदतर कंडीशन में आ जाएं। ठीक वैसे ही जैसा मानव रेड्डी ने कहा था, हम थंडर माउंटेन की चोटी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर वहां जाने के बाद हमें वो थंडरबुल नहीं मिलता है तो हम लोग तुरंत ही वापस लौट आएंगे।
इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में काफी देर तक सोचने के बाद अर्नव अरोरा फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचता है। अर्नव अरोरा के इतना कहने के बाद सब एक बार फिर से अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ जाते हैं और उस थंडर माउंटेन की खतरनाक स्लोप्स पर चढ़ते रहते हैं। इसके बाद और ज्यादा से ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती रहती है, जो कि सटीक तरीके से एंजल जीन के मेंबर्स को हिट करके उन्हें घायल कर रही थी। वीर आगे मौजूद थंडर माउंटेन की चोटी को देखता है और फिलहाल तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे वहां पर से एक पावरफुल लाइफ फोर्स महसूस हो रही थी। वीर को समझते देर नहीं लगती है कि वहां पर कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है। हालांकि ये बात और थी कि वीर बस इस बात के लिए श्योर नहीं था कि वहां पर वो थंडर बुल है या नहीं, जिसे जान से मारने की उसने कसम खाई थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वीर को नहीं लगता था कि बाकी के लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। इस तरफ आसमान में चमक रही बिजली की ही तरह सिल्वर फॉक्स की आंखें भी सिल्वर के जैसी चमक रही थीं। जितनी बार भी बिजली का एक नया बोल्ट चमक रहा था, उतनी बार सिल्वर फॉक्स की आंखें सिल्वर रंग से चमक उठती थीं और पीछे से किसी न किसी के चीखने की आवाज आने लगती थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है, इस लाइटनिंग ने एक बार भी तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? अर्नव अरोरा के आदमी को अब इस बात पर शक होने लग गया था कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और जब मानव रेड्डी को लाइटनिंग एक बार फिर से हिट करती है, तब वो वीर को कन्फ्रंट करने से खुद को रोक नहीं पाता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं वो घटिया आदमी नहीं हूं जिसने बहुत से बुरे और घटिया कर्म किए हों। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर मानव रेड्डी से कहता है, तुम? वीर ने जो जवाब उसे दिया था, उससे मानव रेड्डी के गुस्से का पारा चढ़ गया था। तुमने जरूर ही कुछ ना कुछ किया है। वीर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके मानव रेड्डी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, मैं मानता हूं, मैंने ही लाइटनिंग को तुम्हें हिट करते रहने के लिए मैनिपुलेट किया था। ये बस तुम्हारी खराब किस्मत की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है? सब कुछ मैंने किया है, अब खुश? अपने दोनों कंधे उचकाता हुआ वीर बहुत ही कैजुअली मानव रेड्डी से कहता है। वीर की बात सुनकर मानव रेड्डी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करे। आफ्टर ऑल थंडर और लाइटनिंग आसमान से आई थी और बिना किसी शक के वीर ने तो उसे प्रोड्यूस नहीं किया होगा। और यही वजह थी कि वीर के सच कहने के बाद भी कि इन सब के पीछे उसका हाथ है, मानव रेड्डी को वीर पर भरोसा नहीं था और न ही वो उसे सीधा सीधा ब्लेम कर सकता था। अरे मिस्टर वीर, तुमने तो उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। दरअसल हम बस यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम इस लाइटनिंग को खुद को हिट करने से रोक सकते हो। अगर ऐसा है तो अगर तुम इस तरीके को हमारे साथ शेयर करो तो हो सकता है कि हम भी इस लाइटनिंग के द्वारा हिट होने से बच जाएं। इस तरह से हो सकता है कि हम अपने इस एडवेंचर को और भी ज्यादा जल्दी खत्म कर सकें। बात को संभालते हुए अर्नव अरोरा वीर से कहता है, मुझे देने की आदत है, लेने की नहीं, तो मेरी बात पर भरोसा करो। अगर मेरे पास ऐसा कोई तरीका होता तो मैं जरूर ही तुम्हारे साथ उसे शेयर करता। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि इस बिजली ने मुझे या मेरे प्यारे साथियों को क्यों हिट नहीं किया। वीर अर्नव अरोरा से कहता है और वीर की बात सुनकर अर्नव अरोरा अपनी आईब्रोज से कोड़ लेता है, ये सोचते हुए कि वीर का उन्हें ट्रिक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब अगर वाकई में वीर उतना ही किस्मत वाला हुआ जितना कि वो अपने आप को बता रहा है। तुम्हारे पास जरूर ही कोई डेविल सोल है जो तुम्हें इस लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर रही है ना? अपनी उंगली और आवाज उठाते हुए मानव रेड्डी एक बार फिर से बीच में बोलता है, वाओ, कितनी इज्जत से बात कर रहे हो तुम मुझसे। तुम जितनी इज्जत से मुझसे बात कर रहे हो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों की मदद के लिए कुछ कर सकता हूं। मानव रेड्डी की बात सुनकर वीर अपनी आवाज में सरकाज़म के साथ उससे कहता है, वेल, अगर तुम्हारे पास इस तरह की कोई भी डेविल सोल नहीं है तो क्यों ना तुम भी अपनी स्पीड धीमी करके अपनी सवारी से उतर जाओ ताकि हम सब साथ में चल सकें। मानव रेड्डी को पूरा भरोसा था कि उसने सच का पता लगा लिया है और इसीलिए वो अपनी आवाज ऊंची करके वीर से कहता है। और मानव रेड्डी की बात सुनकर अर्नव अरोरा वीर की तरफ देखने लगता है, ये सोचते हुए कि मानव रेड्डी की बात पर वीर का क्या जवाब होगा। अगर वीर मानव रेड्डी की बात मानकर जूनियर गोल्डन शेर से उतर जाता है तो यह बात साबित हो जाएगी कि वीर सच बोल रहा है और ये वाकई में उसकी अच्छी किस्मत है कि लाइटनिंग उसे हिट नहीं कर रही है। लेकिन अगर वीर किसी तरह की आनाकानी करता है या फिर कोई नई चाल चलने की कोशिश करता है तो यह बात साफ हो जाएगी कि वीर उन लोगों को डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हुए अपना ही कोई खेल खेल रहा है।